हेलो दोस्तों, मैं राज मल्लाकर स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हो, मैंने कक्षा 10 की 1.1 से लेकर 4.1 तक सभी प्रश्नावलीज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। और अब मैं आ गया हूं 4.2 पर। तो 4.2 आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो और अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके दोस्त जो भी पढ़ते हैं उनको एक बार बता दीजिए कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। और हाँ, किसी भी भाई को या बहन को मेरे नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 8827201725। इस पर आप मैसेज करें सेंड टू नोट्स। मैं उस पर सभी को नोट्स सेंड कर देता हूं। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो मैसेज जरूर करें, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। मैंने कुछ को नोट्स दे दिए, कुछ को नहीं दिए। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्रिंटेड नोट्स हैं, तो नोट्स को क्या बनाने में भी थोड़ा खर्चा लगता है। इसलिए अगर किसी भी भाई को अगर नोट्स चाहिए तो आपको मैसेज कर देना है सेंड टू नोट्स करके, और आपको उस पर 100 रुपए फोन पे कर देने होंगे। इसी नंबर पे 100 रुपए फोन पे कर देने होंगे जिसको भी नोट्स चाहिए, क्योंकि यार उसमें मेहनत बहुत लगती है। ठीक है ना। अगर आप पीडीएफ मंगवाना चाहते हो तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 4.2 को। और गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10। चलिए पहला सवाल अपन सॉल्व करते हैं। x की घात 2 माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। ये बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप जो भी सीखना चाहते हो उस पहले क्वेश्चन से ही सीख जाओगे कि इस पूरे 4-5 जो भी क्वेश्चन है इनमें करना क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको सोचना होगा ये लास्ट का पद है उसका फर्स्ट पद के साथ गुणा कर दो मन में। किसमें? मन में। मान लीजिए ये क्या है 10, और इसके साथ क्या है, इसके साथ तो संख्या तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 10 एकम 10। अब आपको ये सोचना है, ऐसी कोई संख्या सोचो कि गुणा करने पर तो 10 आए, गुणा करने पर कितने आए 10, और जोड़ने घटाने पर आए माइनस के 3, या आप ऐसे कह लो कि 3 ही आए। कितने आए? 3। तो सोचो 10 किस किस के पाले में आता है भैया? एक तो 2 के पाले में आता है और एक 5 के में आता है। क्या 5 दूनी 10 हो रहे हैं? 5 दूनी 10 तो हो रहे हैं। क्या 5 में से अगर अपन 2 को घटाएं तो 3 बच रहे हैं? हाँ भैया बच रहे हैं। मतलब कि अपन ने जो सोचा है वो सही सोचा है। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, इस 3 को हटा के आपको लिख देना है 5 माइनस 2। क्या लिखना है? 5 माइनस 2, क्योंकि 5 माइनस 2 का मतलब भी 3 ही है। तो इस 3 को हटा के आपको क्या रखना है? 5 माइनस 2 रख लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? माइनस कैसे की ऐसे आपको लिखना है 5 माइनस 2, और एक्स है तो एक्स लगा देना, माइनस के 10 ऐसे की ऐसे बराबर में 0। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा, माइनस का अंदर गुणा करना है और एक्स का भी गुणा करना है। माइनस का और एक्स का दोनों का एक साथ गुणा करेंगे। माइनस का प्लस के साथ गुणा किया तो आएगा तो माइनस, 5 का एक्स के साथ किया तो 5x, सही है ना। अब माइनस का माइनस के साथ गुणा किया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 का एक्स के साथ किया तो 2x माइनस के 10 बराबर 0। बराबर में क्या जाएगा? 0। अब आपको करना क्या है? 2-2 की जोड़े बना लेने हैं। 2-2 के क्या करना है? जोड़े बना ले रहे हैं, और दोनों में से कॉमन देखना है। भैया इन दोनों में कॉमन क्या है? भैया इन दोनों में कॉमन तो x है, x इसमें भी और x इसमें भी है। तो x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या भैया? ये 2x थे तो 1x बचा। कॉमन देने का मतलब भाग, और जब एक्स स्क्वायर में यहाँ पे x का भाग दोगे तो क्या बचेगा? 1x बचेगा। माइनस का माइनस, अब x का 5x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचा क्या? 5 बचा। भैया भाग देना एक बार मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसमें भाग देना है आपको एक्स का, तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो। बटे में भाग किसका देना है? एक्स का। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक एक्स बचेगा ना, बचेगा भैया। चलिए अब 5x में भाग देते हैं। 5x यानी कि 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसमें x का भाग देंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो बचा क्या? 5।
चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया, मतलब ऐसी संख्या सोचो कि दोनों में भाग चला जाए पूरी पूरी बार, तो भैया इन दोनों में तो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि 2 का इसमें भी और इसमें भी। 2 का भाग देंगे तो x बचेगा और इसमें 2 पंजे 10 बराबर 0। अब आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों में जो कोष्टक में जो संख्या आएगी वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो आपका सवाल गलत है। चलो ये दोनों कॉमन ले रखे हैं, उनको एक साथ लिख दो, x प्लस 2 और एक इनमें से ले लो x माइनस 5 बराबर 0। चलिए अब बराबर में 0 को सभी दोनों को बांट दो, तो x प्लस 2 बराबर भी 0 और x माइनस 5 बराबर भी 0। ये प्लस के 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2, और ये माइनस के 2 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के 2। अब वो पूछ क्या रहा था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो भैया यही तो मूल है। तो मूल क्या होंगे आपके, मूल होंगे -2,5, यही आपका आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि लास्ट पद का फर्स्ट पद के साथ गुणा करो। 6 दूनी कितने हो गए, 12। अब आपको क्या करना है, गुणा करने पर 12 आने चाहिए। गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 12, और जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 1। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 12 किस किस पहाड़े में आता है भैया, एक तो 3 के में आता है, एक 2 के में आता है, एक 4 के में आता है, एक 6 के में आता है। तो इन सभी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि घटाने पर 1 बचे। भैया सोचने पर आपको मिलेगा कि 4 माइनस 3, क्या 1 बच रहा है, 4 में 3 घटाएंगे 1 बच रहा है, 4 3 12 हो रहे हैं। तो अब इनको जोड़ा मिल गया क्या, 4 माइनस 3 का। तो इस एक की जगह पे आपको क्या रखना है, 4 माइनस 3 रखना है और कुछ नहीं करना। 2x की घात 2 प्लस इसकी जगह यहाँ पे 1 छुपा है तो वहां पे क्या रखना है, 4 माइनस 3, और x है तो x माइनस के 6 बराबर में 0। करना क्या है आपको, 2x स्क्वायर ऐसा की ऐसा, इस x का अंदर गुणा कर दो। x का 4 से किया तो 4x माइनस 3 का x से किया तो 3x माइनस 6 के 6 बराबर में 0। अब दो के जोड़े बना लो, इन दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो। भैया इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, साथ में एक 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। 2x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा भैया, आपको डिटेल से देके बताएं, 2x स्क्वायर। क्या मैं x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भैया। भाग किसका देना है, 2x का देना है। भैया x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x बचा, तो मैंने कोष्टक में लिख दिया यहाँ पे x। वैसे ही इसमें देना है 2 दूनी 4 बार भाग जाएगा और x से x कट जाएगा, सिंपल। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भैया, एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस के 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस के 3। अब माइनस के 3 का भाग मान लीजिए, माइनस के 3x में आप माइनस 3 का भाग होगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचा क्या, x बचा। चलिए वैसे ही इसमें भाग देना है, -6 में देना है आपको -3 का, तो भाग देंगे जी, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, कितना आया, तो प्लस के 6 नहीं सॉरी 2, कितना आया, प्लस के 2 ही बचा ना, प्लस के। चलिए अब बराबर में क्या है, 0। कॉमन लिए हैं उनको एक साथ लिख लो, एक 2x कॉमन लिया और एक -3 लेकर ले लिया है। अब दोनों में से एक ले लो तो x प्लस 2 बराबर में क्या बचा, 0। अब 0 को दोनों को बांट दो, 2x माइनस 3 और x 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0। अब आपको क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है, तो -3 को उधर ले गए तो क्या प्लस के हो गए। अब 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग, तो x बराबर प्राप्त हो गया 3/2, इससे प्राप्त करते हैं। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो चलिए सीधे से प्राप्त हो गया है अपन को मूल। तो मूल क्या होंगे भैया, एक 3/2 कॉमा माइनस के 2, यही अपने मूल होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले पद का गुणा आखिरी पद से करते हैं। तो अगर आपको वैसे करना ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटू √2। और आपने देखा है भैया संख्या है तो इसमें तो कोई संख्या नहीं, तो ये तो 5 का 5 रहेगा,
रूट 2 का गुणा रूट 2 में करते हैं तो क्या है, रूट से बाहर एक 2 आ जाता है। आपको पता ही हुआ 5 दूनी कितने हो गए 10। तो आपको करना क्या है, मतलब जो सोचते हैं उसमें सोचना है कि गुणा करने पर तो आए 10 और जोड़ने घटाने पर आए 7। तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ 10 किस किस के पाले में आता है भैया, एक 2 के में आता है, एक 5 के में आता है। तो ये दो ही संख्या तो बन रही है, 5 प्लस 2 7 हो रहे हैं और 5 दूनी 10 भी हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, 7 की जगह पे क्या रखना है, 5 प्लस 2 रख देना है। क्या रख देना है, 5 प्लस 2। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे प्लस 7 के स्थान पर रख देना है आपको 5 प्लस 2 और एक्स है तो एक्स प्लस 5 रूट 2 बराबर में क्या बचा 0, बराबर में क्या बचा 0। अब कर दो एक्स का गुणा अंदर, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या बचा 5 रूट 2 बराबर में 0। दो दो के जोड़े बना लो। अब कॉमन लो भैया, इसमें क्या कॉमन आ रहा है भैया, इसमें तो केवल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो क्या बचेगा रूट 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, रूट 2x। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, x मतलब x कॉमन ले लिए तो बचा क्या 5। चलो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, अब यही तो एक मेन पॉइंट है इस सवाल का, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब ऐसी संख्या सोचो कि दोनों में भाग चला जाए। तो भैया इसमें रूट 2 है, इसमें क्या है भैया, इसमें भी रूट 2 है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन इसमें भी रूट 2 है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर क्या होता है 2 होता है। तो इस 2 में रूट 2 और रूट 2 छिपे हुए हैं ना, छिपे हुए हैं। चलिए तो इसमें से क्या रूट 2 अपन कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 कॉमन लिया तो बचा क्या भैया रूट 2 बचा एक और एक्स तो है ही। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है भैया 5 कॉमन आ रहा है, बराबर में क्या बचा 0। अब जो कॉमन लिया उसको एक साथ लिख दो और जो कोष्टक में आया उसको एक साथ लिख दो। तो x प्लस रूट 2 आया एक और एक क्या आया है रूट 2 x प्लस 5 बराबर में क्या 0। अब 0 को दोनों को बांट दो, x प्लस रूट 2 बराबर 0 और रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, x का मान निकाल लीजिए, ये उधर गया तो माइनस के रूट 2 बचा, ये आ गया आपका एक मान, और इसमें रूट 2 x है प्लस 5 को उधर जाएंगे तो क्या होगा -5, रूट 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग, तो माइनस के रूट 2। तो मूल बराबर क्या होंगे भैया, मूल बराबर होंगे क्या कोष्टक में माइनस के रूट 2 होगा एक कॉमा -5 बटे रूट 2 होगा, ये आपके मूल होंगे। तो अपन ने तीसरा क्वेश्चन भी बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इनको आसान बना लेना होगा क्योंकि एक पद में बनाएंगे, इसके बटे में 8 है, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया। अब आपको करना क्या है कि इसका ऊपर गुणा करना है, एक का एलसीएम क्या आया आप भी बताओ, 8 आया तीनों का। अब इसका एक का 8 में भाग देना है, कितनी बार गया 8 बार, जितनी बार जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, एक का भाग दिया 8 में, 8 बार गया, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, तो माइनस के 8x और इसके प्लस में 1 है बटे में 8 तो है ही बराबर में 0। अब 8 इधर भाग दे रहा है उधर जाके गुणा करेगा और 0 के साथ गुणा करेगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। अब बन गया अपना समीकरण। अब समीकरण को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट पद का गुणा लास्ट पद के साथ, तो 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 एकम 16, मतलब गुणा करने पर कितने आने चाहिए 16 और जोड़ने घटाने पर आने चाहिए 8। भैया ऐसी संख्या सोचो 16 किस किस के पाड़े में आती है, एक 2 के में आती है, एक 4 के में आती है बस, और एक 8 के में आती है। तो 4 इंटू 4 क्या 16 हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, और 4 प्लस 4 क्या 8 हो रहे हैं भैया, हो रहे हैं। बढ़िया तरीके से अपन ने सोच लिया है। अब 8 की जगह पे लिख दो 4 प्लस 4, तो 16 एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे माइनस 8 के स्थान पे लिख दिए 4 प्लस 4 और x है तो x प्लस 1 है तो 1 बराबर में 0। चलिए 16 एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे माइनस का और x का दोनों का एक साथ गुणा करते हैं, माइनस का 4 से किया तो माइनस के 4 और x है तो x, माइनस का 4 और x सिंपल प्लस 1 बराबर 0। अब मुझे ये दो के जोड़े बना लो,
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भैया, एक तो 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 का भाग दोनों में जा रहा है, और एक x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन लिया तो 4 चौके 16 और एक x कट गया तो बचा क्या 4x। इसमें से भाग दिए तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि दोनों कट जाएंगे और कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भैया, इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इन दोनों में से ले लेते हैं अपन -1 कॉमन। क्या लेते हैं -1 कॉमन। अब भैया -1 का -4x में गुणा किया मतलब भाग दिया तो माइनस से माइनस कट जाएंगे तो बचेगा क्या प्लस के 4x। अब -1 का गुणा +1 में देंगे तो भैया माइनस का 1 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस बराबर में 0। अब जो कॉमन लिया है उसको एक साथ लिख दो भैया, 4x - 1 और 4x - के 1 बराबर में 0। दोनों को 0 बांट दो, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। अब 4x ऐसे छोड़े और एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा कर रहे हैं उधर जाके क्या करेंगे भाग, तो ये आ गया आपका एक x का मान 1/4। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि सेम संख्या है तो 1/4 आना ही है, तो मूल क्या होंगे मूल होंगे आपके 1/4, 1/4। दैट सॉल्व। ये भी बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 5वां क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट पद का गुणा लास्ट पद से करना है। तो 100 एकम 100 मतलब आपको ये पता पड़ गया कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए 100 और जोड़ने घटाने पर आने चाहिए आपके 20। तो सोचो क्या संख्या होगी भैया, अगर मैं सीधे तरीके से सोच दूं कि 10 + 10 20 होते हैं और 10 दाम के 100 होते हैं, बस आपको आसान तरीके से सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं, आपको 10 20 की जगह क्या रखना है 10 + 10 रखना है। तो 100 x² यहीं छोड़े माइनस 10 + 10 मैंने लिख दिया x + 1 बराबर 0। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस माइनस का और x का दोनों का एक साथ गुणा कर देना है। माइनस का गुणा किया तो माइनस के 10 और x, माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस के 10 और x + 1 बराबर क्या आएगा 0। अब दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या मतलब क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में भैया, इनमें एक तो 10 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 10 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, x का देंगे तो एक x बचेगा। चलिए माइनस का 10x का गुणा किया भाग दिया तो एक बार गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भैया, कुछ भी नहीं आ रहा, तो माइनस के 1 कॉमन लेते हैं और माइनस के 1 का भाग अपन इसमें देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएंगे तो भाग कितनी बार गया 10x बार। अब -1 का भाग अपन +1 में देंगे तो भैया उत्तर माइनस में आएगा बराबर में 0। जो भी कॉमन लिए है उनको एक साथ लिख दो, 10x - 1 कॉमन लिया है और जो कोष्टक में आया है उनको एक साथ लिख दो, 10x - 1 भी कोष्टक में आया है बराबर में 0। तो इन 0 को बांट दो, 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। अब आपको x का मान निकालना है तो एक को उधर भेजना पड़ेगी, 10x बराबर ये प्लस का हो गया। अब x में 10 गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग, तो 1/10। वैसे ही यहाँ पे आएगा क्योंकि सेम है तो x बराबर क्या आया 1/10। तो मूल क्या होंगे तो मूल होंगे आपके 1/10, 1/10। दैट सॉल्व। भैया अगले जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देखते नहीं हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जैसे पढ़ना हो मुझे कमेंट में एक बार बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई यार बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। और हाँ, मेरा केवल एक नियम है, मैं यूट्यूब पे मात्र 100 वीडियो डालूंगा। कितने? मात्र 100। अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं यूट्यूब फील्ड में सक्सेस हो सकता हूँ तो मैं इस पे यूट्यूब पर आपको इसी प्रकार और पढ़ाता रहूंगा, अन्यथा मैं यूट्यूब को भूल जाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई प्लीज मेरा सपोर्ट करो और आपके दोस्तों से बोलकर आप उनको शेयर करो ताकि वो मेरा साथ दे सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।